बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। नमस्कार दोस्तों, कल पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह शराब के ठेके खुले तो चारों तरफ शराबियों में जितना उत्साह देखने को मिल रहा था और जो खुशी की लहर थी, उसे देख के तो एक अजीब सा फील हो रहा था कि हमारे समाज में लोगों का जो एटीट्यूड है वो कहां जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे जितने शूरवीर जिन्होंने हिंदुस्तान के स्वर्णिम कल के लिए सपना देखा था वो धूमिल हो गए। और मैकेले ने जो सपना देखा था हमारे देश की दृढ़ता का, एक आम नागरिक की बदहाली का, घरों में झगड़ों का, कड़ा का, ताकि लोग सिर्फ अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में ही उलझे रहे, वो सपना तो साकार होता दिख रहा था। मैकेले सोचता था कि घर घर में शराब हो, हर व्यक्ति शराब पिए हिंदुस्तान का, और वो तो दिख रहा है। हर महिला शराब पिए तो महिलाएं भी लाइन में दिख रही थी। यार हिंदुस्तान जा कहां रहा है। न्यूज़पेपर में देख रहा था कि कुछ स्टेट्स कह रही कि शराब जो है वो इसके ऊपर पाबंदी हटानी पड़ेगी क्योंकि हमारी आर्थिक कमजोर होगी, इकोनॉमिकली हमारी स्टेट पीछे जाती जा रही है। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि जैसे गुजरात है, बिहार है, मिजोरम है, नागालैंड है, लक्षद्वीप है, ऐसे कुछ राज्य है जिन्होंने कुछ हटके काम किया, जिन्होंने अपने नागरिकों की संबंधता के लिए काम किया, उनकी खुशहाली के लिए काम किया है, और अपने खजानों को भरने के लिए उन्होंने अदर अल्टरनेट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने व्यापार को डेवलप किया है, उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिकी के संकट का सामना ना करना पड़े। क्या ये चीज भारत के अन्य प्रदेशों में नहीं हो सकती है? हमारा देश तब तक आजाद नहीं हो सकता है जब तक हम मानसिक रूप से भी आजाद नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, हम तो मानसिकी कमजोर होते जा रहे हैं डे बाई डे। हमारी युवा पीढ़ी को तो ऐसा लग रहा है कि इससे बिना तो जीवन ही नहीं है, लेकिन आज ये जीवन का हिस्सा बन चुका है, हर कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका है, और इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। यार जिस देश की आर्थिकी शराब चलाए, जिस देश की आर्थिकी को शराब भी चलाए, जो लोग अपने परिवार की आर्थिकी को मजबूत नहीं कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को खुशहाली नहीं दे पा रहे हैं, जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, जो अपने माता पिता को आदर नहीं दे पा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कारण बने बैठे हैं, वो देश की आर्थिकी चला रहे हैं। या देश की आर्थिकी को अगर मजबूत करना है, प्रदेश की आर्थिकी को अगर मजबूत करना है, तो आज सरकारों को लोगों को ना मोटिवेट करने की जरूरत है, लोगों को रोजगार क्रिएट करके देने की जरूरत है। आज तो मैं ये मानता हूं कि कहीं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर शूरवीर हमें देख रहे होंगे ना, तो पक्का आंसू बहा रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि क्या यार इन लोगों के लिए हमने पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे नागरिकों की अपनी सरकारों से बहुत उम्मीद है, अपने चुने हुए नेताओं से बहुत उम्मीद है कि ये हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। साथियों, आज अपने अपने स्तर के ऊपर हमें अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात सरकारों तक पहुंचानी चाहिए, चाहे किसी मीडिया से हो, कि प्लीज ऐसा गुनाह ना करें। सरकारों को तो कम से कम जितनी नशाखोरी आज देश के अंदर हो रही है उसके खिलाफ काम करना चाहिए यार, क्योंकि अधिकतर जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में आती हैं उसका सबसे बड़ा कारण नशा है। नशे की वजह से, नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान लोभ में आता है, इंसान गलत काम करता है। नशे की एक्स्ट्रा डोज में व्यक्ति गलत काम करता है।
अगर ये चीज छिन जाए तो सोचो हमारा समाज कितना सुंदर हो सकता है, कितना खूबसूरत हो सकता है, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। अगर एक नशा मुक्त व्यक्ति झोंपड़पट्टी में भी रह रहा है और उसका परिवार उसके साथ नमक के साथ खाना खा रहा है, तो मैं तो मानता हूं कि वो खुशहाली का जीवन जी रहे हैं यार। वहां कोई बदहाली नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से शांत है। लेकिन अगर किसी के घर में करोड़ों रुपए पड़ा है और उस घर में नशा है, तो आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखना, उस परिवार में कभी शांति नहीं होगी, कभी सुकून नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों है? क्या सरकारें नहीं चाहती कि आम लोगों के घरों में सुकून हो? सरकारें नहीं चाहती कि आमजन आराम से अपना जीवन व्यतीत करें? तो मेरा सरकारों से भी प्लीज ये निवेदन है कि कम से कम अपने बुजुर्गों को याद रखो, अपने उन सूरवीरों को याद रखो जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना एक एक अंग त्याग दिया, लेकिन फिर भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ताकि हम लोग सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो आज मैं जो शराब के ठेके खुले हैं, इनका सार्वजनिक रूप से विरोध करता हूं और इस निर्णय का खंडन करता हूं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप लोग इस निर्णय को कैसे लेते हैं, ये आप तय करेंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आपका अपना दोस्त यशपाल चंदेल। जय हिंद।